चुनाव में मिली करारी हार के बाद लालू फैमिली में घमासान मचा हुआ है। तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने रणनीति से कल ही संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी, लेकिन आज उन्होंने कुछ और ही सनसनीखेज खुलासे किए। रोहिणी ने कहा कि सवाल पूछने पर ही मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया गया। उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव, आरजेडी सांसद संजय यादव और रमेश नाम के शख्स पर कई आरोप लगाए। सुनिए आप भी। क्या कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ है। अब लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? लालू जी से हर दिन मेरी बात हो रही। वही जेडीयू ने इस मामले को लेकर लालू और राबड़ी पर हमला बोला है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लालू के परिवार में बेटियों का अपमान हो रहा है। लालू राजनीति के धृतराष्ट्र बन गए हैं। रोहिणी के आंसू उन्हें बहुत भारी पड़ेंगे। और लालू जी, राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? आखिर ये दूसरी घटना हुई। पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ, अब रोहिणी के साथ हो रहा है। सवाल इस बात का उठता है कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जिस व्यक्ति के बारे में यह कहा जा रहा है, जिसको राजनीति में पलायन करके बिहार लाया गया। कहाँ है लोकेशन? लेकिन इसी दौर में बेटी का अपमान होना, उसके आंख से आंसू निकल जाना, ये आंसू लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। राजनीति के धृतराष्ट्र मत बनिए। आप उस घर के अभिभावक हैं। बोलिए कौन गुनाहगार है? अगर जो गुनाहगार है उसको सामने लाना चाहिए। ये आपका अंदरूनी मामला है, लेकिन रोहिणी के आंख से आंसू गिरा है। यह बिहार के और देश की बेटियों के लिए, यह हमारी परंपराओं के लिए चिंता का विषय है। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने भी लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लालू यादव के पाप का घड़ा भर चुका है, जल्द ही उनके घमंड का नाश होने वाला है। अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार की बेटी के साथ अन्याय और नाइंसाफी लालू परिवार को बहुत महंगी पड़ेगी। पाप का घड़ा जब फूटता है तो जो पाप का घड़ा उन्होंने वो घड़ा फूट चुका है। अब तो परिवारवाद, वंशवाद का नाश होना ही है। ये अपने आप नाश हो जाएंगे। जो दूसरे को नाश करने के लिए निकलता है वो स्वयं नाश हो जाता है। लालू फैमिली में मची कलह पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू यादव को सलाह दी है। उनका कहना है कि रोहिणी जैसी बेटी का अपमान किया जाना गलत है। रोहिणी एक ऐसी बेटी है जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर पिता की जान बचाई, और ऐसे में परिवार के झगड़े को सुलझाने के लिए खुद लालू यादव को सामने आना चाहिए। देखिए, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से देखा कि जिस तरह से रोहिणी आचार्य को अपमानित करने का काम किया गया। मैं उस परिवार के मामले में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि किसी के परिवार के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी से और आदरणीय राबड़ी जी से मैं सादर अनुरोध करूंगा कि परिवार इस तरह नहीं बिखरना चाहिए। जिस रोहिणी आचार्य ने किडनी देकर लालू जी की जिंदगी बचाई और आज उसको ये दिन देखना पड़े, ये उचित नहीं है। इसको जरूर लालू जी को, राबड़ी जी को ध्यान देना चाहिए। लालू परिवार में चल रही कलह को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान भी सामने आया। चिराग ने कहा कि लालू परिवार इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मैं भी ऐसे हालात से गुजर चुका हूं, इसीलिए मुझे इसका अंदाजा है। चिराग ने कहा कि परिवार में एकता बनी रहनी चाहिए। जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है, इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हूँ, तेज हूँ, मीसा दी हूँ, रोहिणी जी हूँ, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है।
ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है, बट आज की तारीख में उनकी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है और उसके बाद घर में ऐसी कला, मैं समझ सकता हूं कि परिवार काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा, पर मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा।